मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो। तो भैया मैं गाना गा रहा हूं, मैं ये हैट पहन के या कैमरा लेके आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? हॉबीज। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव हॉबीज। तो आज का निमोनिक है हॉबीज, HOBBIES। गाने गाना, डांस करना, बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, नेचर ट्रेल्स करना, ट्रैकिंग के लिए जाना, जंगलों में घूमना, फोटोग्राफी अलग अलग तरीके की, खाना बनाना, स्केचिंग करना, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है, कलरिंग करना, ये विहान ने बनाया है। सो ऐसे बहुत सारे शौक, किसी को निटिंग का शौक हो सकता है, कढ़ाई बुनाई का हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, हॉबीज होना, शौक, अच्छे शौक। बहुत बार शौक ये वर्ड का मतलब गलत लगाया जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो आज का निमोनिक हॉबीज में आपको बताऊंगा कि हॉबीज के क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप अच्छे हॉबीज डेवलप करते हैं। सबसे पहला, हॉबीज यानी शौक अच्छे रखना। लाइक मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिए, इट इज हेल्दी, H फॉर हेल्दी। आपकी तबीयत बनी रहती है। बहुत सारे हॉबीज लाइक ट्रैकिंग करोगे या रनिंग करोगे तो उससे आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बनी रहती है। इतना ही नहीं, अगर आप मतलब इसको फोर्सफुली करना और इसका आनंद लेके करना, दोनों में फर्क है। तो अगर आप जिम जाना आपके लिए हॉबी है, इट्स अ पैशन, अलग मजा आएगा, रादर देन समबडी पुशिंग यू आउट। अगर आपको पेंटिंग करना, गाने गाना, डांस करना ये आपकी हॉबीज है, तो रोज डांस क्लास जाना जबरदस्ती वर्सेस आप खुद से शौक से डांस करना, इसमें बहुत फर्क है। सो हेल्दी है। दूसरा, हॉबीज की वजह से क्या होता है कि आपका डिप्रेशन, अगर कोई डिप्रेशन में जाता होगा तो बहुत सारे स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि डिप्रेशन से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को हॉबीज अगर डेवलप करेंगे, अच्छे शौक डेवलप करेंगे तो जल्दी डिप्रेशन में से बाहर निकल सकते हैं, ये स्टडीज कहते हैं। स्ट्रेस अगर होगा, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप कुछ गाने सुन लो, चलो गाने का शौक नहीं है, गाने सुनने का भी शौक होगा तो भी वो एक अच्छी हॉबी है। ऑफकोर्स ऐसे टाइम पे आप कौन से गाने सुनते हो उससे डिपेंड करता है। गाली गलौच वाले आइटम सॉन्ग टाइप अगर आप सुनते हो तो शायद उससे आपको स्ट्रेस रिलीफ ना हो, बट पॉजिटिव थिंकिंग वाले, अच्छे मैसेजेस, गुड म्यूजिक, कोई भी भाषा में सुनो, डेफिनेटली उससे अपलिफ्ट होता है मूड। हिंदुस्तानी क्लासिकल से लेकर स्पिरिचुअल गानों से लेकर आप के पॉप सुनो, आपको BTS के गाने अच्छे लगते हैं, आपको माइकल जैक्सन अच्छा लगता है, आपको हिप हॉप अच्छा लगता है, यो व्हाटएवर, इट विल हेल्प यू रिलीव स्ट्रेस। इनफैक्ट जो हॉबीज पालते हैं, जो लोग ये सारे पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, ये वो सब, इनके अंदर यूस्ट्रेस डेवलप होता है, EUSTRESS। यूस्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे ही वो काम करने का आपको मौका मिलता है, यू आर एक्साइटेड, पॉजिटिवली एक्साइटेड। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज मैं पूरा दिन बाहर था, मैं कल्याण गया, कल्याण के बाद मैं डोंबिवली गया, मीटिंग्स किए, ये सब कुछ मैंने, सुबह लेक्चर्स भी लिए, और फिर बहुत ट्रैफिक में से मैं थक हार के घर पे आया। लेकिन जैसे ही नहाया, बैठा, फटाफट लिखा। आज का टॉपिक विहान ने सुझाया कि बाबा तुम हॉबीज पे बनाओ। मैं उतने ही एक्साइटमेंट से वीडियो बना रहा हूं जैसे कि मैं अभी एकदम आराम करके फ्रेश होकर निकला हूं। ये यूस्ट्रेस, एक्साइटमेंट आपको आता है। सो हॉबीज का पहला H है हेल्दी। हॉबीज डेवलप करने से आप हेल्दी रहते हो, आप खुशहाल रहते हो, खुश मिजाज रहते हो, और जब आप खुश होते हो अपने आप आसपास के सभी लोगों में आप खुशियां बांटते हो, यू गिव आउट पॉजिटिव वाइब्स। ओके, देन हॉबीज का जो सेकेंड पॉइंट है, O, सरप्राइजिंगली हॉबीज गिव अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? कभी कभी मान लो आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका जो बॉस है वो बहुत बड़ा बैडमिंटन का फैन है, हर दूसरे दिन वो या रोज बैडमिंटन जाते हैं, जाके खेलते क्लब में। आपको भी अगर बैडमिंटन खेलने का शौक होगा, ऑटोमेटिकली आपका आपके बॉस के साथ अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, आपके करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे।
अगर आपके कलीग्स, आपके कोई टीम मेंबर्स हैं, उनके अंदर रीडिंग का हॉबी है या ट्रैवलिंग एक साथ करने की हॉबी है, ऑटोमेटिकली आपके करियर को बूस्ट मिलता है। यू बिकम अ पॉपुलर पर्सन इन द ऑफिस। इतना ही नहीं, हॉबीज कभी कभी आपके लिए एडिशनल करियर बन सकते हैं, इनकम का सोर्स बन सकते हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कुकरी के वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे डालने शुरू किए एंड दैट बिकेम देयर इनकम सोर्स, दैट बिकेम देयर मेन करियर और दैट बिकेम देयर वीकेंड करियर। आप में से भी कुछ लोग शायद इसका एक्सपीरियंस ले चुके होंगे। ओके, सो अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ हॉबीज से आपको मिल सकता है। गेमिंग का हॉबी, कुछ लोग तो एप्स बनाना, गेम्स बनाना ही उनका हॉबी से उनका करियर बन गया। यंगस्टर जो 20-22 साल के, दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ थ्रू दीज हॉबीज। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बी के दो थे ना, बिल्ड न्यू रिलेशंस। हॉबी से नई दोस्तियां बन सकती है, नए रिलेशंस बन सकते हैं। मैंने मेरे ट्रैवलिंग में इतने नए नए दोस्त जोड़े। अगर सोचिए मैं सिर्फ एक टीचर बना रहता तो मैं इतने सारे इंटरेस्टिंग लोगों से कैसे मिलता। सो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, उसकी वजह से डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बिजनेसमैन मेरे दोस्त हैं, इंडिया में है, इंडिया के बाहर 4-5 अलग अलग देशों में फ्रेंड्स हैं एक्चुअल, जिनको मैं मिल चुका हूं, जिनके साथ मैं ट्रैवलिंग कर चुका हूं, फोटोग्राफी कर चुका हूं। एंड बाकी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तो दुनिया भर के लोगों से कनेक्टेड हूं थैंक्स टू दिस ट्रैवलिंग एंड फोटोग्राफी। इतना ही नहीं, मैं जो मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करता हूं तो अलग अलग कॉलेजेस में टीचर्स के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स के साथ जान पहचान होती है। बिल्ड्स न्यू रिलेशन। जरूरी नहीं कि ये सब रिलेशंस एक्चुअली हमको कहीं पैसा कमाने में काम आए, बट दूसरे कभी, एक एग्जाम्पल, मेरा एक हॉबी है लोगों से कनेक्शंस बनाए रखना, लोगों को कनेक्ट करना इसको उससे। तो अगर कभी किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो एक बंदे का अभी जॉब गया इतने में, तो उसकी बहन मेरी स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, सर ऐसा ऐसा है, मेरे भाई का जॉब गया है, एविएशन इंडस्ट्री से, क्या आप उसको हेल्प कर सकते हैं। मेरा एविएशन इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं, बट मेरा एक पुराना स्टूडेंट एविएशन इंडस्ट्री में, यानी एयरलाइंस की इंडस्ट्री में बड़े पोस्ट में, आई सिंपली फॉरवर्डेड द सीवी। मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब कल को अगर ये बंदे को वहां जॉब लग गया, इसको मैं जानता भी नहीं, बट वो याद रखेगा कि अविरत शेट्टी ने हेल्प किया था। नए नए रिलेशंस बनते जाते। सो कनेक्टिंग पीपल एंड हेल्पिंग पीपल इज ऑल्सो हॉबी। इट्स अ वंडरफुल हॉबी। ओके, सो इट बिल्ड्स न्यू रिलेशन एंड सेकेंडली इट गिव्स यू अ चांस कि आप समाज को कुछ वापस दे सके। मे बी योर हॉबी इज प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो बारिश के सीजन की स्टार्टिंग में आप नए नए पेड़ पौधे लगाते हो। अच्छा, इस पर मेरा सिंपल सजेशन है, सिर्फ नाम के लिए पौधे लगाया मत करो, ऐसे तरह से लगाओ, उसको प्रोटेक्शन दो और वॉलंटियर्स अपॉइंट करो। अगर आप किसी स्ट्रीट पे कुछ पौधे लगा रहे हो, तो वहां के जो दुकानदार है, वहां के जो लोग रहते हैं, उनको गार्डियन बनाओ। नहीं तो बहुत बार लोग खाली फोटो निकालने के लिए प्लांटेशन कर देते हैं, बाद में वो पौधे मर जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं रखा जाता। सो बता रहा हूं कि आप सोसाइटी को वापस दे सकते हो। आपको कम्युनिटी किचन में, आप लंगर में सेवा करने जा सकते हो, आप गरीबों को बुक्स वगैरह बांट सकते हो। अगर आपकी हॉबी है समाज के लिए कुछ मेहनत करना, सेवा करना, एक्चुअल श्रमदान करना, यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी। इजंट दैट वंडरफुल? दैट इज द थर्ड पॉइंट, बी फॉर बिल्ड्स रिलेशंस। ओके, हॉबी से रिलेशंस बिल्ड हो सकते हैं। फोटोग्राफी करने के मामले में भी मैंने देखा है कि फोटोग्राफी करते करते कभी जान पहचान हो जाती है लोगों से, फिर वो लोग पूछते हैं भैया क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अपने आप दोस्ती। मैं तो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त भी बहुत गप्पे मारता हूँ। आई नेवर सिट विद माई ईयरफोन्स इनसाइड, आई लाइक टू टॉक टू पीपल। मैं बहुत गप्पे मारता हूँ। गप्पे मारना, लोगों से बातचीत करना, ये भी एक बहुत अच्छा शौक है, बहुत अच्छी हॉबी है। उससे भी आपका रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। देन बी ब्रेक फ्रॉम रूटीन। ब्रेक फ्रॉम रूटीन, रोज रोज वही 9 से 5 लोकल में लटक के जाना, धक्के खाना, आजकल वर्क फ्रॉम होम करना, सब कर करके पक गए, आप थक गए। जब मौका मिले, अगर आप समझो गार्डन में गए, आपने फोटोग्राफी की, फूलों के फोटो निकाले, आपने वहां पर खेलने वाले लोगों के, बच्चों के फोटो निकाले, आप कहीं भी आसपास छोटा सा कोई तो भी एक आधा हिल है, एक छोटी सी टेकड़ी है, वो आप चढ़ने के लिए चले गए, ट्रेकिंग किया, यू विल गेट अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन। चलो घर के बाहर निकलना आपको पसंद नहीं, बारिश के दिन है, आपको अच्छा नहीं लगता, ओके, खाना बनाइए, कोई नया डिश ट्राई कीजिए। ब्रेक फ्रॉम रूटीन क्या होता है, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है।
डोपामीन नाम का केमिकल जो निकलता है दिमाग में, उसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, यू बिकम अलर्ट। एंड देन कभी कभी आपको खाना बनाते बनाते आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए नया आइडिया सूझ जाता है। इट हैपेंस, एम आई राइट? आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हॉबीज का जो आय है, हॉबीज का जो आय है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि बुक्स पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है, तो इंप्रूव योर नॉलेज, इंप्रूव योर सोशल स्किल्स, इंप्रूव पीपल स्किल्स, लोगों से बातचीत करने का स्किल्स बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप में से जो लोग समझो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या जॉब आपका जा चुका है, आप किसी तो भी एक चीज में समझो, ये आपने पेंटिंग का शौक डेवलप किया, बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में ये शौक डेवलप किया है। अगर आप इस शौक के वजह से लोग आपकी सराहना करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आपके दोस्त रिश्तेदार, अरे वाह हमको ये पता नहीं था, अपने आप हमको फील गुड आता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। तो कोई ना कोई हॉबी डेवलप कीजिए प्लीज। एंड इतना ही नहीं, आप ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हो। नाउ इमेजिन अविरज शेटे एज जस्ट एन अकाउंटेंसी टीचर। हजारों अकाउंटेंसी टीचर्स है दुनिया में, बट जब ये टीचर ट्रैवलिंग करता है, वाइल्ड लाइफ में जाता है, फोटोग्राफी करता है, डांस करता है, गाने गाता है, पोएट्री लिखता है, ऑटोमेटिकली मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्या क्या अलग अलग चीजें दे सकता हूं। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद देम। मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन बिकम्स इंटरेस्टिंग। आप ज्यादा पॉपुलर होते हो, आपको लोग ज्यादा चाहने लगते हैं। और ये सब ढोंग रचाने से नहीं होता, जेन्युइन, ऑनेस्टली, जेन्युइनली। किसी को अगर लग रहा है कि मैं मेरी शेखी बगाड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं जस्ट बता रहा हूं कि मैं एक सिंपल मिडिल क्लास मराठी फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली में पला बड़ा एक लड़का, एक लोकल स्कूल में गया, कोई इंटरनेशनल स्कूल में भी नहीं गया। अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं तो आप डेफिनेटली ये सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा, आपका फायदा होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। देन ई फॉर एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी, एक्सप्लोर योर सेल्फ। अगर आप हॉबीज डेवलप करोगे तो आपको रियलाइज होगा आप और क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। सपोज मैंने आज तक जिंदगी में कभी गाना ही नहीं गाया होता, आई वुड नेवर नो दैट आई कैन सिंग, बट मैं गाने लगा, और उससे मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, मैंने कभी सीखा नहीं है, बट ऐसे ही कभी भी आता दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, गिव्स मी जॉय। एंड जब किसी इवेंट पे, फंक्शन में, पिकनिक पे कहीं जाता हूं तो मैं गाने गा के लोगों को एंटरटेन भी कर सकता हूं। कोई सैड होगा, बैठा होगा कोने में, उसको खींच कर लाके उसको भी डांस करवा सकता हूं। ओके, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप अगर, मैं कभी फोटोग्राफी सीखता नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि हाँ मैं फोटोग्राफी कर सकता हूं, बिकॉज मैं ड्राइंग में हॉरिबल हूं, भयंकर हूं मैं ड्राइंग में। मैं कभी ड्राइंग स्केचिंग करूं तो अमीबा ही बना सकता हूं, मैं सिर्फ अमीबा बना सकता हूं। बट फोटोग्राफी करता हूं तो मुझे मालूम पड़ा यार अपने अंदर ये स्किल है। तो आप अपने अंदर की कोई नई नई चीजें, लॉकडाउन में मेरे एक दोस्त की मिसेस कई साल से वो घर में खाना बना रही है, बट उन्होंने लॉकडाउन में सोचा चलो खाना बनाते और उसकी यूट्यूब वीडियो बनाते। आज उनके यूट्यूब चैनल को हजारों सब्सक्राइबर्स है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ऐसे ही स्टार्ट किया था। दिस वन मोर वंडरफुल हॉबी, आप अगर बहुत अच्छी आवाज निकालते हो किसी की, या आप सीटी बजा लेते हो, यू नो लाइक अलग अलग स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी अलग कर लेते हो, यू नेवर नो, इससे आपका इनकम सोर्स भी आ सकता है। वॉइस ओवर्स वगैरह करने के लिए अलग अलग आर्टिस्ट लगते ही रहते हैं, इंटरेस्टिंग कोई नया लगता ही है, इट कैन हेल्प यू। एंड द लास्ट पॉइंट एस, और ये विहान ने सुझाया हुआ पॉइंट है एस, सुपर हैप्पी ऑन कंप्लीटिंग। ये विहान का एडिशन है मेरे 7 साल के भतीजे का, कि सुपर हैप्पी व्हेन यू फिनिश। आज वो नहीं है, वो अपने मॉम डैड के साथ घूमने गए तो उसके, लेकिन जाने से पहले भूल के रखा, बाबा ये पॉइंट लेना जरूर। तो सुपर हैप्पी, यस, हॉबीज गिव यू सो मच हैप्पीनेस। आपने वो ड्राइंग कंप्लीट किया तो क्या स्माइल आती है चेहरे पे, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, खुशी की लहर। आपने एक फोटो निकाला और जैसा आपने सोचा था वैसी ही फोटो आया, वाह। एक किताब आप पढ़ रहे हो, उस किताब में से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, जैसे यहां पर ये
मेरी बेटी ने किया हुआ ये उसके कबर्ड के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर ये पेंटिंग किया हुआ है। ये करने के बाद जो खुशी आती है, सुपर हैप्पी व्हेन यू कंप्लीट इट। सो प्लीज अंडरस्टँड दिस की आप सब प्लीज कोई ना कोई हॉबी, कुठला तरी छंद, कोई ना कोई शौक, अच्छे शौक पालिए, शौकीन मत बनिए, अच्छे शौक पालिए। और ये सारे शौक आप अगर डेवलप करते हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके नए दोस्त बनेंगे, आप पॉपुलर बन सकते हैं। ये बहुत बहुत सारे फायदे आपके लाइफ में हो सकते हैं। सो अगर आप ऑलरेडी हॉबीज फॉलो करते हैं, ग्रेट, कीप इट अप। ओके, टेंशन मत लीजिए, नए नए हॉबीज डेवलप करने से आपका काम बढ़ेगा नहीं, उल्टा जो आपका रेगुलर काम है वो करने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, जैसी मुझे मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और जरूर शेयर कीजिए। आपके जो कोई फ्रेंड्स होंगे वो हॉबीज बिल्कुल नहीं फॉलो करते, कोई शौक उनको नहीं है काम के अलावा, पढ़ाई के अलावा, तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए, उनको बेनिफिट होगा, आपको दुआ मिलेगी। और मेरे चैनल को उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए एंड टिडिंग बेल आइकन दबाने को जरूर भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अविरज शेटे, मैं रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। आई होप यू एंजॉयड और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।